नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम सूर्य जब अपनी राशि बदलते हैं हर मास के मध्य के आसपास 15, 16, 17 तारीख के आसपास उस राशि परिवर्तन पर बात करते हैं और इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 लग्नों पर मेष से लेकर मीन तक पड़ता है। इसके बारे में बात करते हैं। अब मैं आपके साथ सूर्य का जो कन्या राशि में होने वाला परिवर्तन है 17 सितंबर 2021 को 1:14 से लेके तथा कन्या राशि में सूर्य चलेंगे 17 अक्टूबर 2021 दोपहर 1:12 तक। इस बारे में बात करने जा रहा हूँ। परंतु जब भी ज्योतिष में बात होगी तो बाकी ग्रहों के बारे में भी विचार किया जाता है। तो शनि और गुरु दोनों ग्रह मकर राशि में होंगे। शनि अपनी राशि में और गुरु नीच। बुध जो हैं 17 से 22 सितंबर तक और 1 से 17 अक्टूबर तक कन्या में उच्च के होंगे और 22 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में तुला में होंगे। मंगल ग्रह जो हैं ये अस्त होंगे और शुक्र ग्रह जो है राशि परिवर्तन करेंगे अपना 2 अक्टूबर को तुला से वृश्चिक में जाएंगे। ये ग्रह स्थिति बन रही है। सूर्य के राशि परिवर्तन का मिथुन लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मिथुन लग्न में सूर्य तृतीय भाव का स्वामी है, इनिशिएटिव इत्यादि का। तो जहाँ जा रहा है वो चतुर्थ भाव में मन, बुद्धि, चेस्ट, लंग्स, हार्ट कैविटी में जा रहा है। तो इसका काफ़ी प्रभाव तनाव के रूप में देखने को मिल सकता है। नौकरी से जुड़ा हुआ, कैरियर से जुड़ा हुआ, हेल्थ से जुड़ा हुआ, छोटे भाई बहनों से रिश्तों से जुड़ा हुआ, इस पे प्रभाव आ सकता है। तो मिथुन लगन आपका है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार के एक चित्र आता है जिसमें ऊपर के खाने में यदि 3 नंबर जेमिनी अथवा मिथुन लिखा तो आपकी बात हो रही है। यदि आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई है तो भी समझिए आपकी बात हो रही है। क्या है ये नाम के अक्षर? हा, का, की, कु, घा, गा, छा, के, की, ये नाम के अक्षर हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। यात्रा के दौरान, खेल में या नौकरी में सूर्य मंगल की जो स्थिति है उससे थोड़ा सा चोट का, इन्फेक्शन का चेस्ट इत्यादि में। कन्या राशि का तो पेट में गड़बड़, थोड़ा स्किन एलर्जीज और यदि वजन ज़्यादा है तो हार्निया इत्यादि। 60 से ऊपर की आयु होने पर हार्ट का ध्यान रखना जरूरी है। 2 से 17 अक्टूबर के बीच में जो समय है, जिस समय शुक्र जो है वृश्चिक राशि में होंगे, तो थोड़ा डायबिटीज़ का, किडनी का, आइस का, लीवर इत्यादि का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। और अल्कोहल इत्यादि लेते हैं जो लोग, अल्कोहल, सिगरेट वगैरह, तो उनके लीवर पे थोड़ा सा असर ज़्यादा आ सकता है। 17 से 22 सितंबर और 2 से 17 अक्टूबर के बीच में खराब स्थितियों के, ग्रह स्थितियों के बावजूद भी बुध उच्च होने से आपको किसी लॉन्ग टर्म नुकसान का हिंट नहीं मिलता है। अब बात करते हैं नौकरी और व्यापार की। दोनों में पूरे समय तनाव रहेगा। गवर्नमेंट हो, जॉब हो या प्राइवेट, सूर्य और मंगल युति से जो है इसका जो क्षेत्र है, सरकारी नौकरी हो, फौज हो, पुलिस हो, पैरामिलिट्री वाली, एग्रीकल्चर हो, तांबे का क्षेत्र हो, पेट्रोल क्षेत्र हो और फायर ब्रिगेड से जुड़ा हो, फॉरेस्ट से जुड़ा हो, दवाइयों से जुड़ा हो, बिजली के क्षेत्र से जुड़ा हो, तो इसमें तनाव रह सकता है। गुरु और शनि का जो क्षेत्र है, जैसे कि पूरा आपका ये आ जाता है लोहे का, हार्डवेयर का, रोड़ी, मिट्टी, सीमेंट इत्यादि, कंस्ट्रक्शन, ठेकेदारी और बैंक्स हो गया, फाइनेंस का पूरा फील्ड हो गया, मैनेजमेंट का हो गया, होटल का हो गया, इन सभी में तनाव रहेंगे। व्यापार में विशेष रूप से जो गुरु और शनि की जो फील्ड मैंने बोले, इनमें थोड़ी सी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लॉस के भी योग बने हुए, क्योंकि गुरु शनि दोनों अष्टम भाव में होने से धन पे उनकी विपरीत दृष्टि
यद्यपि गुरु की दृष्टि तो ठीक होती है, परंतु शनि की खराब होने से लॉस की संभावना बन जाती है। 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर जो है उसमें जो गुरु शनि हैं इनसे विशेष रूप से मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ता है आपका, और अनिर्णय की स्थिति व्यापार नौकरी में आ जाती है। तो इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश में शुक्र का जो फील्ड है, जैसे मीडिया, एडवर्टाइजिंग, कैमरास, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, ज्वेलरी, इस सब में इंपोर्ट एक्सपोर्ट इत्यादि में थोड़ा नुकसान, शेयर मार्केट सट्टे में हानि, और क्रिकेट इत्यादि के सट्टे में लीगल इश्यूज़ का खतरा हो जाता है। शिक्षा और धर्म, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में 2 से 17 अक्टूबर के बीच का समय थोड़ा सा नेगेटिव है। जैसे साइंस हो, मेडिसिन हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, और इको का पूरा फील्ड जो है, ज़्यादा सारा स्पेक्ट्रम जो है इन ग्रहों से प्रभावित होने से थोड़ी सी बाधाएं रहेंगी। और प्राइमरी सेकेंडरी में 17-18 वर्ष की आयु होती है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य पे, डिसिप्लिन पे, खान पीन में ज़्यादा ध्यान देना ठीक रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में देश में बाधा रह सकती है, विदेश में थोड़ा सा ठीक रहेगा। योग अध्यात्म में पूजा पाठ के तुलना में ज़्यादा मन रहेगा यदि धर्म की बात करें। श्राद्ध में ज़्यादा थोड़ा सा मन लगेगा, पूजा में मन नहीं लगेगा। श्राद्ध संस्कार, कर्मकांड और पूजा में संस्कारों में मन नहीं लगेगा, योग अध्यात्म में मन लगेगा, श्राद्ध में भी थोड़ा सा मन आपका लग सकता है। कर्मकांड, पूजा इत्यादि में मंदिर जाना, इधर उधर आपका दिल नहीं लगेगा, परंतु पितरों के आशीर्वाद से, श्राद्ध इत्यादि से आपको आशीर्वाद मिलता है। धन और आर्थिक स्थिति, पैतृक, विदेश और विदेश में संपत्ति हो, पैतृक संपत्ति हो, विदेश से रुका धन हो, इनसे आपको लाभ मिलते हैं। भूमि, शेयर मार्केट, सट्टे, उधार से हानि, खासकर खेलों के सट्टे और ज़मीन में, दवाइयों के फील्ड में, फौज पुलिस के फील्ड में, नौकरी में, करप्शन में थोड़ी सी हानि है। इनकम टैक्स, जीएसटी, बैंक के कर्जे लेन देन, बैंकों के द्वारा पेनल्टी, इस प्रकार के खर्चे हो सकते हैं। दवाइयों पर खर्चे हो सकते हैं। जो लोहा, सीमेंट इत्यादि का फील्ड है, कंस्ट्रक्शन का, ठेकेदारी का, कोयले का, बिजली का, एग्रीकल्चर का, पावर का, इसमें, और होटल मैनेजमेंट हो गया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, सोना, ज्वारात, थोक व्यापार, चने की दाल, केला इत्यादि पीले वस्तुओं व्यापार में थोड़े से हानि के होने के, या नेगेटिव मेडिसिन इत्यादि में भी व्यापार में थोड़ी सी बाधा हो सकते हैं। 17 से 22 तारीख सितंबर में और 1 से 18 अक्टूबर में जो शुक्र का फील्ड है, जिसमें सारा ब्रांडेड वस्तुएं, मीठे फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स इत्यादि, चश्मे, मोबाइल, और बुध का कंप्यूटर्स हैं, आर्किटेक्चर का फील्ड है, और कागज़ है, हार्डवेयर है, प्लास्टिक्स हैं, इंटीरियर डेकोरेशन में थोड़ा सा धन इसमें आएगा। रिश्ते, प्रेम और विवाह, मांगलिक प्रभाव ज़्यादा रहेगा। मंगल की स्थिति में चतुर्थ भाव में होने से कुंडली मिलान अत्यधिक आवश्यक है। प्रेम संबंधों में, पार्टनरशिप में धोखा भी संभव हो सकता है। नए प्रेम संबंधों में, नई पार्टनरशिप में धोखा और क्रोध के कारण झगड़ा या लीगल इश्यूज खड़े हो सकते हैं। बड़े भाई बहन से और पिता से भी रिश्ते खराब हो सकते हैं, परंतु पिता रिश्तों पे जो कारण है, पिता का स्वास्थ्य इत्यादि, माता पिता का स्वास्थ्य, उस पर ध्यान दें, झगड़े से बचें। और इन लोग बड़े भाई बहन और इनके हेल्थ की वजह से भी तनाव हो सकता है। सूर्य मंगल की जो स्थिति है उसमें जॉब एरिया में बॉसेस का झगड़ा होने से कुछ नौकरी को भय हो जाता है, तो डिप्लोमेटिक रहें, रिश्तों को बना के रखें। उपाय क्या होंगे? पन्ना, पीला पुखराज और मोती, किसी भी जॉब के लिए, हेल्थ के लिए, धन के लिए। मांगलिक होने पर पीला पुखराज, पन्ने के साथ में मूंगा। और
ये धारण कर सकते हैं। गुरु, दुर्गा, मंगल, सूर्य, गुरु के मंत्र जो हैं, जैसे दुर्गा के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, मंगल का है ओम क्रांकरी क्रोसा भवाय नमः, सूर्य ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सा सूर्याय नमः, गुरु का ओम ग्रांगिरी क्रोसा गुरुवे नमः, ये कर सकते हैं। श्राद्ध में पितृदान जो है, पितरों हेतु खासकर पिता के लिए और पितरों के लिए दान करना लाभकारी रहेगा। इस माह में कुछ महत्वपूर्ण पर्व से जुड़ी तिथियां हैं, उनके ऊपर आप नज़र डाल सकते हैं कुछ करना हो तो। 21 सितंबर से 6 अक्टूबर श्राद्ध है। जो भी श्राद्ध की तिथि आपसे यदि परिवार में कोई जुड़ती है तो वो कर सकते हैं। 18 सितंबर को शनि प्रदोष व्रत है। 7 से 14 अक्टूबर में नवरात्र है। 15 को दशहरा है और मुंडन 8 और 11 अक्टूबर को है। सर्वदेव प्रतिष्ठा 8 अक्टूबर को कर सकते हैं। दुर्गा प्रतिष्ठा 8 से 13 अक्टूबर में कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।